एकता समाज, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में हिंदू एकता समाज ने आज पोर्ट ब्लेयर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यह रैली नेताजी स्टेडियम से तिरंगा पार्क तक शहर के प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरी, जिसमें जनसमूह ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये विरोध रैली है उस कार्य का जिसमें कुछ दिन पहले बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी अर्थात बीएनपी और बांग्लादेश अवाम लीग पार्टी, इस दोनों में हुए विवाद के चलते पूरी तरह से हिंदू प्रभावित हुआ है। वहाँ के बहुसंख्यक के द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति एक बर्बरता, एक इतना बड़ा जुर्म किया है जिसका शिकार हमारा रिश्तेदार भी है। आप सब जानते हैं कि कुछ साल पहले बांग्लादेश और भारत एक ही था, जो बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान के साथ चला गया था और उसमें आंदोलन करके फिर बांग्लादेश बांग्ला भाषा के तौर पर देश को बनाया गया। उन लोगों ने ये सोचा था कि हम बांग्ला भाषा एक है, हम सब एक है, हमारा धर्म एक है, हम एक भाषा में एक सभी बंधुओं के नाते आत्मियों के तरह सुरक्षित रहेंगे। परंतु ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश आंदोलन करने के बाद देश तो अलग हुआ। बांग्लादेश का स्वीकृति हमारा भारत का नेतृत्व से हुआ था, सहयोग से हुआ था, परंतु कुछ साल बाद से ही वहाँ का जिहादी ताकतों ने उसी हमारा अल्पसंख्यक हमारा रिश्तेदार हिंदुओं को एक का बाद एक प्रताड़ित करता जा रहा है। अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। हर 2 साल 3 साल में कोई ना कोई एक बहाना से, चाहे राजनीतिक बहाना हो, चाहे नौकरी का बहाना हो, चाहे आरक्षण का बहाना हो, कोई ना कोई एक बहाना से जलता मरता पीड़ता और बलात्कार और बेइज्जत होता है हमारा हिंदू भाई। तब उनको बांग्ला भाषा याद नहीं आता है, तब वो हिंदू और गैर हिंदू बन जाता है। इसीलिए अभी कुछ दिनों से जवान लड़कियों को इतना छेड़ा गया, इतना उनको अपमान करके उनको मार डाला गया। हिंदुओं की घर, हिंदुओं की व्यवसायी सब जला दी गई है और वो सब रास्ता में भटक रहा है, कोई जंगल में छिपा हुआ है और इतना बुरा हाल उनका है जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलता है। कुछ दिन पहले हम बांग्लादेश बॉर्डर तक भी गया था। हम कल ही सुबह वहाँ से आए। हमारे और भी मित्र यहाँ जो आयोजक में मेन भूमिका में है, ये भी बांग्लादेश का, वहाँ से बांग्लादेश में ही था और वहाँ से आया है। और इतना हालात खराब है कि डिटेल में मैं क्या बोलूँ। घर में ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे जवान बेटी को छोड़ करके और बाकी तुम लोग अगर जान बचाना चाहते हो तो निकल जाओ, जवान बेटी हम लोगों को हवाले कर दो। उस घर में उस बेटी के साथ जो बर्बरता वो लोग करते हैं, उसके बाद सोना हो पैसा हो सब लूटते हैं, फिर घर में आग लगा देते हैं, फिर वो बेटी को उठाकर भी ले जाता है। अब बताइए उस माँ बाप का क्या हाल होगा। ऐसा एक कहानी नहीं, हजारों कहानी है जो एक एक करके बयान करना इतना कम समय में मुश्किल है। इसीलिए उन घृणा जो कार्य किया है, जो बांग्लादेश का बहुसंख्यक है, हम चाहते हैं कि यहाँ माना है किसी का नाम ना लो, इसलिए मैं मेरा जो प्रकृति है वैसा नहीं है, परंतु इस समिति का बात को ध्यान में रखते हुए मैं नाम से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप सब समझ जा रहे होंगे कि हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार किन लोगों ने किया होगा। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार के ऊपर थोड़ा सा दखल दे और हमारा हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित करने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है उसको अवश्य उठाए और जो जो अन्याय किया है उसके ऊपर कड़ा शास्ति हो, कड़ाई से उसका प्रयोग हो, जो आईन और शासन व्यवस्था है। इतना ही शांति हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है, आगे भी हम सहिष्णु रहना चाहते हैं। इतने ही भारत सरकार से प्रार्थना करने के लिए आज अंडमान हिंदू एकता समाज में जो सभी मंदिर, सभी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं और हम शांतिपूर्ण एक रैली यहाँ से हम तिरंगा पार तक जाएंगे। वहाँ जाकर के अपना जो भाषण है, अपना जो
व्यथा है उस व्यथा को प्रकट करने के लिए और सरकार से आवेदन करने के लिए हम अभी इस रैली को रवाना दे रहा है। मैं भी इस एकता हिंदू समाज जो अंडमान एकता हिंदू समाज को अपनी संगठन की तरफ से और व्यक्तिगत तरफ से भी पूरी के पूरी समर्थन देता हूँ। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আজ হিন্দু একতা সংঘের র্যালি বের করা হয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, যেটা আমাদের আগস্ট 5 তারিখ বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনা যখন দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে উনি চলে যান, তখন তার পরের দিন থেকে বাংলাদেশে হিন্দু সনাতনীর উপরে বহুত অত্যাচার বাংলাদেশের মুসলমান লোক এবং তারা বাংলাদেশের আপনার রাজাকার, তারা নিজেরা মুখ থেকেই বলছে আমরা রাজাকার, আমরা বাংলাদেশের রাজাকার। তারা মুখ থেকে নিজেরাই স্বীকার হচ্ছে যে আমরা রাজাকার। তাই আমাদের হিন্দুদের প্রতি তারা যে অত্যাচার করছে আমাদের সনাতনীর উপরে, তাই আমরা আজ হিন্দু একতা সংঘ আন্দামান নিকোবর দ্বীপে বাংলাদেশ বিরোধ এক র্যালি বের করেছি এবং আমাদের এই র্যালি খালি বাঙালি নয়, এখানে তামিল, তেলুগু এবং সারা সংস্থা মিলে এই র্যালি বের করা হয়েছে। এবং আমরা বাংলাদেশ থেকে যে আওয়াজ কিছু কিছু পেয়েছি যে ভারত যাদের মামার বাড়ি, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি, এটাও একটা মেসেজ। আরেকটা মেসেজ হচ্ছে এদের আরেকটা মেসেজ, এরা নিজেরাই ভাবছে না যে ভারত যার শ্বশুর বাড়ি বাংলাদেশে সে প্রধানমন্ত্রী, এটাই চলছে। আর আমরা আমাদের ভারত সরকারের কাছে প্রার্থনা করতে চাই এবং ওনার কাছে অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের যে হিন্দু সনাতনী সমাজ এত দুঃখের সঙ্গে এত অত্যাচারের সঙ্গে তারা এইভাবে সুখ দুঃখের সঙ্গে পড়ে আছে, যেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতবর্ষের সংবিধানে যেন তাদের যেভাবে সেফটি হয়, যেভাবে সুন্দরভাবে সহযোগিতার সঙ্গে তাদের সহযোগিতা করা যায়, এটাই অনুরোধ করব এবং এটাই আমরা সকল সনাতনীরা ওনার কাছে আবেদন রাখি এবং বলতেই চাই। নমস্কার, আমার নাম মাখন মণ্ডল, আমি সংস্থায় কাজ করি এবং আমি এখানে একজন লেবার কন্ট্রাক্টর।